तो आज के इस वीडियो में 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 2 जुलाई को, यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ये हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? खेल पत्रकारों के कामों को स्वीकार करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। बाकी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है पूछा जाए तो लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और देखो पत्रकारिता से एक डे आपको याद आना चाहिए, कौन सा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वो हम कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था अभी, उसमें भारत के रैंक क्या थी? 142 थी और टॉप पे नॉर्वे था। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो ये जुलाई का दूसरा डे हो गया। अभी 1 जुलाई को हमने कौन कौन से डे मनाए थे? एक तो नेशनल डॉक्टर्स डे, एक नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे यानी कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, और नेशनल चार्टेड अकाउंट्स डे। वैसे 1 जुलाई को एक और डे मनाया जाता है, कौन सा? जीएसटी दिवस। और ये तो आपको याद होगा ही सही। वैसे आज तारीख है 3 जुलाई और 3 जुलाई को भी एक इंपॉर्टेंट डे हम मना रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अभी नए मुख्यमंत्री ही बने थे ये 2-3 महीने पहले, और इनका नाम था क्या? तीरथ सिंह रावत। लेकिन अभी इन्होंने भी राज्यपाल जो है वहां की बेबी रानी मौर्य उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अभी 10 मार्च को ही ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, क्यों इस्तीफा दे दिया इन्होंने? तो वैसे तो ये फिलहाल अभी राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, वे उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से सांसद हैं। तो अब अपने पद पर बने रहने के लिए अगले 6 महीने यानी कि 10 सितंबर तक विधानसभा सदस्य निर्वाचित संवैधानिक बाध्यता है। तो उन्होंने कहा कि वे अगले 6 महीने में चुनकर दोबारा नहीं आ सकते हैं, इसलिए अब वे पार्टी के सामने कोई संकट पैदा नहीं करना चाहते और वो इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो आपको याद रखना है, अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? तीरथ सिंह रावत है। और मुख्यमंत्री से आपको याद आना चाहिए, उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी, उनका नाम क्या है? सृष्टि गोस्वामी है। अब बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो इसकी 2 कैपिटल आपको मिलेगी। विंटर कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल बन गई है गैरसैंण। यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अभी यहाँ पे नए चीफ जस्टिस बने थे, उनका नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान। अभी आपको याद होगा उत्तराखंड सरकार ने ही मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की थी। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया। यहीं पे ही घरों की पहचान चेलिका नाम योजना शुरू की गई थी। उसके अलावा महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला ये देश का पहला राज्य भी बना था। याद रखना, मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया इसने? 150 कर दिया था। घाट पेयजल योजना भी शुरू की थी इन्होंने। अच्छा, भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल में। उसके अलावा भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के रानीखेत में एक एक्सरसाइज भी हुआ था, डस्ट लिक नाम का एक्सरसाइज, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। उसके अलावा याद रखना, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा। किसकी मदद से? नीदरलैंड की मदद से। और उत्तराखंड सरकार ने ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया था। होप मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और होप मिशन ये अंतरिक्ष मिशन है किसका? यूनाइटेड अरब अमीरात का। अच्छा बताइए, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहाँ पे बना है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहीं पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने चंडीगढ़ में एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है जन सहायक आपका सहायक, इस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से कहीं भी कभी भी गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटीजन सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकेगी। मतलब इस एप्लीकेशन पर सरकार की सभी योजनाएं और अन्य जानकारियां नागरिकों को मोबाइल पर ही मिल सकेगी, जिससे उनका जीवन सरल होगा। अच्छा, इसके अलावा अभी हरियाणा में ही अपनी तरह की पहली डिमांड साइड मैनेजमेंट एसी योजना भी शुरू हुई है।
जिसमें हरियाणा के जो नागरिक हैं वो एमआरपी पर 59% की छूट के साथ एक स्प्लिट एसी खरीद सकते हैं। अच्छा देखो, एप्लीकेशन पोर्टल की बात चल रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको पॉइंट्स। अभी कर्नाटक सरकार ने, आपको याद होगा, आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया था। झारखंड सरकार ने अमृत वाहिनी एप्लीकेशन और चैटबॉट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। कोविड से संबंधित जानकारी देगा ये। बिहार ने हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। हिट मतलब हो गया होम आइसोलेशन ट्रैक। अभी मणिपुर सरकार ने भी मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए। और अभी सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया था। नीति आयोग ने कोव एड पोर्टल को लॉन्च किया था। इंटरपोल ने अभी आईडी आर्ट और आई फैमिलिया नाम से एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया था। अभी हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ई संता नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था। कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, अभी उन्होंने मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया था। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, उन्होंने सुगम्य भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो अभी 2021 में लॉन्च हुए थे, इनको ध्यान रखना। अब बात यहाँ पे हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, इसकी कैपिटल चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हो गए मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा से याद रखना, 2021 में जो नवंबर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होगा, हरियाणा के पंचकुला में होगा। अभी हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को भी शुरू किया था। उसके अलावा देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। अभी बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना को इन्होंने शुरू किया था। और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू हुई थी हरियाणा के करनाल से। और करनाल में ही आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा। यहीं पे ही संजीवनी परियोजना भी शुरू हुई थी। और अभी हरियाणा सरकार ने क्या कहा था कि भैया जो भी टोक्यो ओलंपिक से गोल्ड जीत करके लाएगा हम उसे 6 करोड़ देंगे, सिल्वर वाले को 4 करोड़ और जो ब्रोंज जीत के लाएगा उसे 2.5 करोड़। और यहाँ पे आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा, कालेसर नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक दमदमा झील वो भी आपको मिलेगी हरियाणा में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा अदिति अशोक। तो अभी अदिति अशोक ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक जो आपके वैसे तो 2020 में होने वाले थे, लेकिन अब ये 2021 में होंगे। कब से कब तक? 23 जुलाई को शुरू होंगे, जो कि 8 अगस्त तक चलेंगे। उसके अलावा भी सीमा पूनिया का नाम भी याद रखना। पूछा जाएगा अगर आपसे कि सीमा पूनिया का संबंध किससे है, तो डिस्कस थ्रोअर हैं ये। अभी इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। उसके अलावा आपको याद होगा साजन प्रकाश का नाम, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने ये। सुशीला देवी का नाम आपको याद है, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बनी थी। और टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली नाविका कौन बनी थी? नेत्रा कुमानन। पहले घुड़सवार बने थे फवाद मिर्जा। पहली पहलवान बनी थी विनेश फोगाट। और पहले तलवारबाज कौन बनी? तो भवानी सिंह। और वेटलिफ्टर बनी थी, उनका नाम है मीराबाई चानू। और एक अरुणा तंवर का नाम भी याद रखना, ये टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो बनी है। और अशोक कुमार का नाम भी याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी बने हैं ये। और ओलंपिक से एक नाम मैंने आपको और बताया है, कर्णम मल्लेश्वरी का। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेट लिफ्टर हैं ये। और इनका नाम तो करंट में भी है, अभी करंट न्यूज में भी पढ़ा है आपने, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है ये। टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर मैस्कोट भी याद रखो, मिराई तोबा और सोमाइती पैरालंपिक का है। और एक और नाम आप याद रखो। देखो, अगर प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों के इतिहास में क्वालिफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बन गई, तो आंसर होगा लॉरेल हब्बार्ड। ये न्यूजीलैंड से हैं, वेट लिफ्टर हैं ये, महिलाओं की कैटेगरी में खेलेंगे, ये ट्रांसजेंडर है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस बक। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा तुकाराम ओम्बले, ये क्या है ये? तो ये मकड़ी की एक नई प्रजाति है। आपको याद होगा मुंबई 26/11 का हमला, उसमें अपने शरीर पर 23 गोलियां खा करके जो आतंकी था कसाब, उसको जिंदा पकड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले थे ये तुकाराम ओम्बले। वैसे उनका तो निधन हो गया उस वक्त, लेकिन अभी उनके सम्मान में महाराष्ट्र में एक जो मकड़ी की नई प्रजाति पाई गई है, उसका नाम उनके नाम पे रखा गया है, उनके सम्मान में। और नाम क्या रखा है? ICS
तुकारामी। तो ये एक मकड़ी की नई प्रजाति है। और देखो, इस तरह से नाम रखने की बात आती है तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आना चाहिए। नासा ने एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड का नाम भारतीय शास्त्रीय गायक हैं पंडित जसराज उनके नाम पर रखा था, और ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय कलाकार थे। और अगर मकड़ी से ही आपको कुछ याद दिलाना चाहूँ तो आपको याद होगा, कुछ समय पहले गुजरात के एक शोधकर्ता थे, रिसर्चर थे, उन्होंने मकड़ी की 2 नई प्रजाति खोजी थी। और आपको याद होगा, उनमें से एक का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा था। नाम क्या रखा था? मारेंगो सचिन तेंदुलकर। और अगर आप इतने से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो एक और पॉइंट बताता हूँ। स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता का नाम तो जानते हो ना, ग्रेटा थनबर्ग। उनके ऊपर भी एक मकड़ी की नई प्रजाति का नाम रखा गया था। क्या नाम रखा था? थनबर्ग जीन नोव। और वैसे उनके नाम पर एक स्नेल, जिसे आप घोंगा बोलते हुए हिंदी में, उसका नाम भी उनके नाम पे रखा गया था। क्या नाम था? क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, तो तुकाराम ओम्बले अब याद रहेगा, मकड़ी की नई प्रजाति का नाम है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, मनोज सिन्हा उनका नाम है, अभी उन्होंने ही इस हौसला योजना को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन महिलाओं को प्रोत्साहित करना जो वर्तमान में कई व्यवसायों में लगी हुई हैं। तो इस योजना के तहत उन्हें सशक्त बनाया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा आगे, और निरंतर समर्थन प्रदान किया जाएगा ताकि उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। यही इसका मेन उद्देश्य है। तो ये है हौसला योजना। और देखो, हौसला से आप कुछ लिंक कर पा रहे हो क्या? मिशन हौसला अभियान उत्तराखंड की पुलिस ने शुरू किया था, तो वो था मिशन हौसला। ये है हौसला। अच्छा चलो, एक प्रश्न का जवाब दो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शीर्ष स्थान पे कौन रहा था? तो जम्मू कश्मीर का उधमपुर। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत कब होती है? 25 दिसंबर सन 2000 में। 25 दिसंबर को क्या होता है? अटल जी का जन्मदिन होता है, जिस दिन हम सुशासन दिवस, गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। चलिए, एक और प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत का वो पहला गांव कौन सा बना था अपनी 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला? भारत का पहला गांव तो जम्मू कश्मीर का ही था ये, जिसका नाम था वेयान गांव। अब बाकी जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो, इसकी 2 कैपिटल है। विंटर कैपिटल जम्मू है, तो समर कैपिटल श्रीगंगानगर है। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ही सही। और याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पे खोला गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और जम्मू कश्मीर ने ही सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की थी। और यहाँ के 2 प्रोडक्ट आप याद रखो जिनको मिला है जीआई टैग, एक तो कश्मीरी केसर को और एक गुच्छी मशरूम को। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जिसका दूसरा संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, फरवरी में हुआ था ये, जिसमें टॉप पे रही थी जम्मू कश्मीर की टीम। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, इसके चीफ जस्टिस कौन बने थे? पंकज मित्तल बने थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम क्या है, तो पूजा देवी है। तो इतना आप ध्यान रखना। यहाँ से बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल, ये क्या है? तो ये एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। क्या है इंद्रजाल? तो ये भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंसिंग सिस्टम है, मतलब ये ड्रोन से रक्षा करेगा। एक्चुअली में अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में जो वायुसेना बेस है, वहां पे आतंकवादियों ने ड्रोन से हमला किया था। इसलिए अब भारत ने अपना स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिया है और इसका नाम रखा है इंद्रजाल। और इसे किसने तैयार किया? हैदराबाद की ग्रेनेर रोबोटिक्स कंपनी ने। और इसकी रेंज कितनी होगी, मतलब कि कितना एरिया ये कवर करेगा? तो 1000 से लेके 2000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक को ये कवर करेगा। मतलब अगर कोई भी बाहरी ड्रोन इस रेंज के अंदर आता है तो वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। आपको याद होगा, इजराइल के पास आयरन डोम पद्धति है, जो दुश्मनों की तरफ से अगर कोई मिसाइल आती है तो उसको हवा में ही नष्ट कर देती है। तो उसी तरह से ये है, हम दुश्मन की तरफ से कोई भी ड्रोन आएगा तो उसे हवा में नष्ट कर देंगे। और वैसे इजराइल की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, इजराइल से हम हेरोन ड्रोन भी खरीद रहे हैं, जिसे हम गलवान घाटी यानी कि चीन और भारत की बॉर्डर पे तैनात करेंगे। तो ध्यान रखना, इंद्रजाल क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आत्मनिर्भर कृषि एप्लीकेशन।
तो सबसे पहले तो इसका नाम याद रखना, आत्मनिर्भर कृषि एप्लीकेशन। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को खेती और मौसम से संबंधित जानकारी देना। और इसे किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? तो किसान मित्र प्लेटफॉर्म पर। इसे हिंदी, अंग्रेजी और 12 स्थानीय भाषाओं में लॉन्च किया गया है। तो नाम याद रखना, आत्मनिर्भर कृषि एप्लीकेशन इसका नाम है। अच्छा चलो आपको एक प्रश्न का जवाब दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि कृषक सम्मान निधि योजना, जिसे आप किसान योजना के नाम से जानते हो, ये वही योजना है जिसमें साल में 3 बार आपको 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, मतलब टोटल 6 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। तो ये जो योजना है ये शुरू कब हुई थी? प्रश्न ये है। तो 24 फरवरी 2019 में। और उससे भी इम्पोर्टेंट, कहाँ से शुरू हुई थी? गोरखपुर से। और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रधानमंत्री किसान योजना में कौन सा शहर टॉप पे रहा था? तो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर टॉप पे रहा था। और आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल ने अपनी जो कृषक बंधु योजना है, जिसको भी फिर से रिलॉन्च किया, और उसमें जो किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है उसको डबल कर दिया। पहले 5 हज़ार रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब 10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। उसके अलावा आंध्र प्रदेश ने ही अभी साल्ट कार्यक्रम को भी शुरू किया था। इसका संबंध है एजुकेशन से। और अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये कब शुरू हुई थी? ये 19 फरवरी 2015 में शुरू हुई थी। कहाँ से? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। और ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसकी थीम क्या थी? स्वस्थ धरा खेत हरा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना गया? तो आंसर होगा कोरियन एयर को। तो अभी कोरियन एयर को, जो कि साउथ कोरिया की एक एयरलाइन है, उसको भी एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के द्वारा विमान उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाले सम्मान 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए चुना है। कोरियन एयर साउथ कोरिया की एक एयरलाइन है, ये ध्यान रखना। अच्छा आपको याद होगा, बांग्ला जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया था इसने। और अभी इसी ने भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल खोलने की भी घोषणा की थी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश में तो वैसे 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि 2023 तक सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट भारत में हमारे पास होंगे। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। अभी कुशीनगर जो एयरपोर्ट है उसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश वालों ने। और अभी उत्तर प्रदेश में ही जो अयोध्या एयरपोर्ट था उसका नाम बदल के क्या कर दिया, बताओ तो। चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया है? बताओ कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो जो मैंने आपसे बोला था डे पढ़ेंगे हम 3 जुलाई का, वो ये है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अब ये आप ध्यान रख लेना, हर साल इसको 3 जुलाई को नहीं मनाते, मतलब कोई फिक्स नहीं है इसका। ये तो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। जैसे पिछली बार की बात करोगे तो हमने 4 जुलाई को मनाया था, इस बार 3 जुलाई को मना रहे हैं। तो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इस बार 3 जुलाई को मना रहे हैं। पहली बार हमने इसको 2005 में मनाया था। और इसका उद्देश्य है सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या रही इसकी? इसकी थीम रही कोऑपरेटिव फॉर बिल्डिंग अ पीपल सेंटर्ड एंड एनवायरमेंटली जस्ट रिकवरी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने फ्रेम लाइन फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा शीर कोरमा। तो स्वरा भास्कर, दिव्या दत्ता और शबाना आजमी स्टार शीरा कोरमा ने फ्रेम लाइन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का ऑडियंस अवार्ड जीता है और बाफ्ता अवार्ड्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। और इस तरह से शीर कोरमा फ्रेम लाइन फेस्टिवल में 37 वर्षों में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। वैसे डिकोडिंग शंकर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये गायक और संगीतकार शंकर महादेवन की डॉक्यूमेंट्री है, जिसके निर्माता कौन है? दीप्ति पिल्ले सिवन, जिन्होंने अभी टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी फिल्म का पुरस्कार जीता था। बाकी आपको याद होगा, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में तिलोत्तमा सोम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था उनकी फिल्म राहगीर द वेफेयर्स के लिए। और ये शॉर्ट फिल्म है हैप्पी बर्थडे, और इसके लिए अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। बाकी 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में छिछोरे मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। मनोज वाजपेयी और धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत रही थी। और अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुने गए कौन? रजनीकांत
उसके अलावा 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बात करेंगे तो बेस्ट फिल्म रही थी थप्पड़। और इस बार जो ऑस्कर के लिए बेस्ट फिल्म चुनी गई उसका नाम क्या है? नोमैडलैंड है। अच्छा चलो आप तो ये बताओ, नोमैडलैंड के डायरेक्टर का नाम क्या है जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर में? बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर बीमा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा, वाईएसआर से ही समझ गए होंगे, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी का नाम क्या है? वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, यानी कि युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी। और अभी उन्होंने ही नए दिशा निर्देशों के साथ वाईएसआर बीमा योजना को शुरू किया। तो इसमें होगा क्या? तो इसमें सरकार स्वयं मृतक के परिवारों को बीमा राशि का भुगतान करेगी। अच्छा, वाईएसआर से ही कुछ और योजनाएं मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अभी वाईएसआर शून्य ब्याज फसल ऋण योजना यहाँ पे शुरू हुई थी, वाईएसआर मत्स्य कारा भरोसा योजना शुरू हुई थी, वाईएसआर जल कला स्कीम शुरू हुई थी, वाईएसआर आसरा योजना हो गई, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना हो गई, वाईएसआर चेयुथा योजना हो गई, एक वाईएसआर कापू नेस्तम योजना हो गई, और नेस्तम से आप लिंक कर पाओगे नेस्तम नेस्ता योजना, ये भी आंध्र प्रदेश की है। वैसे आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। 3 कैपिटल कौन कौन सी? अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। अब ये 3 तो आपको याद हो गई, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है? वो अमरावती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है? विशाखापत्तनम है। और जुडिशियल कैपिटल कौन सी है? तो वो कुर्नूल है। एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछेगा अगर उसको पूछना होगा तो। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हो गए, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और अभी विश्वभूषण हरिचंद्रन को कौन सा पुरस्कार मिला था? कलिंग रत्न पुरस्कार मिला था। और जगन मोहन रेड्डी को स्कोच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये भी खुला है आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी खुला है आंध्र प्रदेश में। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में ही। तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन अभी कहां पे किया गया? तो आंसर होगा इंदौर में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियोस की हेल्प जरूर करें, इन्हें सपोर्ट जरूर करें, इन्हें शेयर करके। कहाँ शेयर कर सकते हैं? अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया या टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो प्लीज एक बार वीडियो को सपोर्ट जरूर कर दें।